गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज ओवर 7 करोड़ ई-वे बिल्स जनरेटेड इन मार्च। ई-वे बिल ये एक पार्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। न्यू माइलस्टोन हासिल हुआ है मार्च के मंथ में। इसमें 7 करोड़ से भी ज़्यादा ई-वे बिल्स जनरेट किए गए हैं। और अभी तक ई-वे बिल्स की बात की जाए तो जब से GST 3 साल से लागू हुआ है 180 करोड़ से ज़्यादा ई-वे बिल्स जनरेट हो चुके हैं। नेक्स्ट वन इज GST रेवेन्यू कलेक्शन हिट्स न्यू रिकॉर्ड। GST रेवेन्यू कलेक्शन 2021 मार्च तक अगर देखा जाए तो एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। हाईएस्ट एवर कलेक्शन 1,23,902 करोड़ रुपीज़ ये हुआ है और ये 27% हाइयर है मार्च 2020 के मुकाबले। अगर इसको कंपेयर किया जाए 21 को, रेवेन्यू जनरेट हुआ है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, वो 70% हाइयर है। और रेवेन्यू डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से जनरेट हुआ है वो 17% हाइयर है पहले ईयर मंथ के मुकाबले 2020 के मुकाबले। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड फॉर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। कारगिल में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अंडर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत 1 अप्रैल को एक दिन का ये प्रोग्राम चला। ये ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए और इसको इम्पार्टेड किया गया बाई मिसिज रजिया बेनू फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डॉक्टर रिगजिन डोलकर फ्रॉम KVK कारगिल। कारगिल की अगर बात की जाए तो लद्दाख यूनियन टेरेटरी का पार्ट है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर जी। नेक्स्ट वन इज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ओपन फॉर ट्रैफिक। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ओपन कर दिया गया 1 अप्रैल से। टाइम ट्रेवल अब दिल्ली से मेरठ के बीच रहेगा 45 मिनट्स अगर इस एक्सप्रेसवे का आप यूज़ करते हो। पहले जो टाइम लगता था वो 2.5 आवर लगते थे। ये कंस्ट्रक्ट किया गया है विद ओवर 8,000 करोड़ रुपीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है और साथ साथ ये रिजोल्व करेगा द प्रॉब्लम ऑफ कंजस्शन एंड पोल्यूशन। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और अभी दिल्ली के लिए एक बिल पास हुआ है जिसका नाम था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें गवर्नमेंट वर्ड को डिफाइन किया गया है कि हु इज़ द रियल बॉस ऑफ दिल्ली। तो उसमें डिफाइन किया गया है कि जहाँ भी गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ किया जाएगा उसका टोटली इम्प्लाई वो उसका मतलब होगा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को पॉइंट आउट कर रहा है। और मेरठ की अगर बात की जाए तो यूपी का पार्ट है। यूपी की कैपिटल लखनऊ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन इज गुजरात असेंबली पासिस ए बिल। गुजरात असेंबली ने बिल पास कर दिया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 बिल और पेनलाइज किया जाएगा फोर्सिबल कन्वर्जन को बाय मैरिज। अगर मुस्लिम कोई लड़का अगर हिंदू लड़की को कन्वर्ट करता है फोर्सफुली या हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को इंटर रिलीजन अगर आप कन्वर्जन करते हो फोर्सफुली तो उस पर 3 से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है और 5 लाख तक का उसमें एक्यूज़ के ऊपर फाइन लगाया जाएगा। गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट अप्रूव 780 करोड़ रुपीज़ प्रोजेक्ट। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 780 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ कारगिल जांगसर रोड और इसको डिक्लेयर किया गया है। जांगसर कारगिल रोड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया गया था 2017 में सेंटर के द्वारा। और ये रोड जांगसर वैली से कनेक्ट करता है सुरू वैली को और सेंकू वैली ऑफ कारगिल लद्दाख विद द हाईवे। लद्दाख के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था और अभी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर जी। नेक्स्ट वन इज वाइस प्रेसिडेंट ऑन 2-day विजिट टू ओडिशा। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी वो भुवनेश्वर पहुँच गए हैं अपने 2 दिन के दौरे पे। 2 अप्रैल को वो वहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने अटेंड किया एक बुक रिलीज फंक्शन एट राजभवन इन भुवनेश्वर। उसके बाद वो प्रोसीड करेंगे कटक की तरफ टू इनोग्रेट 600th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आदि कावी सरला दास और उसके बाद वो चीफ गेस्ट भी रहेंगे एट द कॉन्वोकेशन ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी इन भुवनेश्वर ऑन 3 अप्रैल आज के दिन। ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। 1 अप्रैल को अपना फाउंडेशन डे मनाता है। 86th फाउंडेशन डे अब की बार उड़ीसा ने अपना मनाया है। नेक्स्ट वन इज फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑर्डर्स 3rd लॉकडाउन। फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कंट्री में 3rd लॉकडाउन
घोषित कर दिया है 31 मार्च से। नॉन एसेंशियल स्टोर्स इसमें बंद रहेंगे। कर्फ्यू रहेगा 7 शाम 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक। फ्रांस की बात कर ली जाए तो यहाँ की कैपिटल है पेरिस। करेंसी यहाँ यूरो चलती है और प्रेसिडेंट यहाँ के आपको बता ही चुका हूँ, एमेनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट वन इज यूएस अलाउज H1B वीज़ा बैन टू एक्सपायर। यूएस ने फॉरेन वर्कर्स के लिए जो वीज़ा स्पेशली H1B वीज़ा था उसके बैन को एक्सपायर कर दिया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अलाउ कर दिया है बैन नोटिफिकेशन को, जिसको इशू किया था उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये इसकी वैलिडिटी, बैन की वैलिडिटी लैप्स हो गई है 31 मार्च को। इसको री इशू नहीं किया गया, इसको दोबारा से बैन को एक्सटेंड नहीं किया गया, तो लैप्स हो गया। अब कोई बैन नहीं है। H1 वीज़ा वगैरह और वर्कर वीज़ा पे जो भी बैन लगा था वो सब हट गया है। यूएस के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ की कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी यहाँ US डॉलर चलती है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ बाइडन। नेक्स्ट वन इज 2000 बांग्लादेशी स्टूडेंट टू गेट स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2000 डिसिडेंट ऑफ लिबरेशन वॉर फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश अंडर इट्स मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम। मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप की स्कीम, जितने भी लिबरेशन वॉर फाइटर्स के डिसिडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। 2000 ऐसे डिसिडेंट को फिगर आउट किया जाएगा। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2017 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी अराउंड 20,000 टका इन स्टूडेंट्स के लिए फॉर हायर सेकेंडरी में जितने भी हैं, और 50,000 टका फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में जो भी लाई करेगा। बांग्लादेश की बात कर ली जाए तो यहाँ कैपिटल ढाका, करेंसी यहाँ पे चलती है बांग्लादेशी टका और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। नेक्स्ट वन इज सेंटर अनाउंसेज अप्रैल 14 एज पब्लिक हॉलीडे। सेंटर ने अनाउंस किया है 14 अप्रैल को पब्लिक हॉलीडे मनाया जाएगा ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इसकी अनाउंसमेंट की है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। इन्होंने डिक्लेयर किया है कि नोटिफिकेशन उसमें बताया गया है कि 14 अप्रैल को पब्लिक हॉलीडे रहेगा फॉर ऑल द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इस बार अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। 130th बर्थ एनिवर्सरी रहेगी ये अप्रैल 14, 2021 को। नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन फॉर पीपल अबव 45 ईयर्स बिगिंस। कोविड-19 की वैक्सीनेशन 45 ईयर्स अबव एज ग्रुप से 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है। कट ऑफ डेट 45+ ईयर कैटेगरी की वो रखी गई है। 1 जनवरी 1977 के पहले जो जन्मे हैं उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल रहेगी। आप वैक्सीनेशन आप नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके आफ्टर 3 PM वो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं विद योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वन इज लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह चीफ ऑफ स्टाफ वेस्टर्न कमांड। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह को चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया है वेस्टर्न कमांड का, और कमीशन हुए थे वो 19th मद्रास रेजिमेंट में 20 दिसंबर 1996 को। उनको युद्ध सेवा मेडल भी मिला हुआ है 2015 में और विशिष्ट सेवा मेडल मिला है 2019 में। आर्मी की अगर बात कर ली जाए तो आर्मी के चीफ हैं MM नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं हमारे बिपिन रावत। नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। इस सर्वे का ऑब्जेक्टिव होगा is to study the kind of employment related migration undertaken by workers, और ये सर्वे प्रोवाइड करेगा द डिटेल्स ऑफ वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन देयर वर्क। नेक्स्ट वन इज DRDO लैब डेवलप्स बुलेट प्रूफ जैकेट। DRDO की लैब ने एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को डिज़ाइन किया है जिसका वेट होगा 9 kg, और ये सभी रिक्वायरमेंट्स के ऑफ इंडियन आर्मी ये इसको मीट करता है, और इसको टेस्ट किया गया टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब चंडीगढ़ में। DRDO डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ वन ऑफ द लैब हैज़ डेवलप्ड दिस प्रोजेक्ट। इस लैब ने इसको डेवलप किया है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DMSRDE। DRDO की ही एक लैब है जिसने इसको डेवलप किया है। DRDO की अगर बात कर ली जाए तो चेयरमैन हैं DRDO के G सतीश रेड्डी, और DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन इज SCR कमीशंस इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 750 किलोमीटर्स। साउथ सेंट्रल रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 750 किलोमीटर के ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, जिसमें 612 किलोमीटर्स का ट्रैक वो न्यूली उसके सेक्शंस इलेक्ट्रीफाइड हैं,
और 64 किलोमीटर्स डबल लाइन इलेक्ट्रीफाई की गई है और 69 किलोमीटर्स थर्ड लाइन को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। इंडियन रेलवे की अगर बात कर ली जाए तो इंडियन रेलवे के यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट सेटअप्स 3 कमिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 एक्सपर्ट कमेटी को बनाया है टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन स्टैंडर्ड्स पर्टेनिंग टू फैक्ट्रीज, डॉक्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। और एक सेपरेट कमेटी को बनाया गया है फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड को रिव्यू करेगी एट द अप्रोच टू फायर सेफ्टी प्रोविजंस। नेक्स्ट वन इज आर्मी टू पार्टिसिपेट इन शांतिर ओग्रो सेना। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करेगी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको नाम दिया गया है शांतिर ओग्रो सेना 2021 बांग्लादेश में होने जा रही है। 9 दिन की एक्सरसाइज रहेगी। 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बर्थ सेंटेनरी ऑफ बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान एंड मार्क 50 ईयर ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। इसकी थीम रखी गई है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। बांग्लादेश के बारे में बात कर चुके हैं हम। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट विड्रॉज ऑर्डर टू कट इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया है स्टीप इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे, जो कट कर दिया था इंटरेस्ट रेट पे पीपीएफ और एनएससी स्कीम्स पे, उनको वापस ले लिया गया है। इसको गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि 1.1% का कट रहेगा स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे ऑन 1 अप्रैल और अभी ये डिसीजन लिया गया है कि ये अनचेंज रहेगा पहले क्वार्टर में 1 अप्रैल से 30 जून तक। इसमें कोई भी चेंज नहीं रखा गया है। नेक्स्ट वन इज गुड फ्राइडे 2 अप्रैल 2021। गुड फ्राइडे ऑब्जर्व किया गया 2 अप्रैल 2021 को। ये कॉमेमोरेट करता है डेट ऑफ क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट और इस दिन जीसस क्राइस्ट ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था आउट ऑफ लव फॉर एवरीवन एंड वाइल सफरिंग फॉर द सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी। इससे 40 दिन पहले से फास्टिंग रखते हैं क्रिश्चियन लोग, जिसको लेंट का नाम दिया जाता है। लेंट की एंडिंग होती है 3 अप्रैल को। इसके बाद ईस्टर मनाया जाता है 4 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट। डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। उन्होंने डिजिटली पार्टिसिपेट किया एक पैनल डिस्कशन में वैक्सीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एशिया में। ये एशियन मिनिस्टर के बीच ये हो रहा था। इसका नाम रखा गया था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट। 30 मार्च को ये हुआ। उन्होंने इंडिया के वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के बारे में बताया और डेवलपमेंट ऑफ 2 वैक्सीन उनके बारे में सभी को बताया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। कोविशील्ड के बारे में बता दूं तो इसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। इसका टोटली प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैदराबाद में किया जा रहा है। कोवैक्सीन इंडिजीनियसली बिल्ट है, जिसको भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट वन इज उर्जित पटेल ब्रिटानियाज एडिशनल डायरेक्टर। फॉर्मर RBI गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल, उनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च। 5 साल का उनका ये टेनोर रहेगा। पटेल सक्सेसर थे रघुराम राजन के और RBI के गवर्नर के रूप में उन्होंने सर्व किया है 2016 से 18 तक। इससे पहले वो सेंट्रल बैंक के डेप्यूटी गवर्नर थे इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। RBI के बारे में बात कर ली जाए तो अभी RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट वन इज और RBI के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट आया था। 1 अप्रैल को RBI डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज न्यूज एंड सॉफ्टवेयर पार्टनर्स विद अक्षय पात्रा। न्यूज एंड सॉफ्टवेयर और अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाया है टू ऑफर मिड डे मील्स एंड हैप्पीनेस किट्स। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कंपनी स्पॉन्सर करने जा रही है 17,378 चिल्ड्रंस को वृंदावन, लखनऊ और झालावाड़ में। और इनमें डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे 2 राउंड 2 फेजेस में। 8,689 किट्स हर एक राउंड में रहेंगी और अभी तक टोटल डोनेशन अगर कंपनी का देखा जाए तो 99,28,428 अभी तक मिड डे मील प्रोग्राम में उन्होंने डोनेट कर दिया है अपनी तरफ से। नेक्स्ट वन इज एसीज मीट 2021 बिगिंस। पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कमेंसमेंट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, जिसका नाम रखा गया है एसीज मीट 2021 पार्ट 1 ऑन 29 मार्च से स्टार्ट हो रही है। 2 वीक लंबी एक्सरसाइज चलने जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स, रॉयल सऊदी एयरफोर्स, US एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग नेशन है। इसी के साथ साथ बहरीन, इजिप्ट और जॉर्डन एयरफोर्स को इनवाइट किया गया है एज ऑब्जर्वर।
पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो यहाँ की कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद, करेंसी यहाँ पे रियल चलती है। यहाँ के मोनार्क हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। यूनाइटेड स्टेट कैपिटल वाशिंगटन डीसी, करेंसी यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट है यहाँ के जोसेफ बाइडन। बहरीन कैपिटल यहाँ के मनामा, करेंसी यहाँ पे बहरीनी दिनार चलती है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा। इजिप्ट यहाँ की कैपिटल कायरो, करेंसी यहाँ पे इजिप्शियन पाउंड चलती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। जॉर्डन यहाँ की कैपिटल अम्मान है और यहाँ पे करेंसी चलती है जॉर्डेनियन दिनार। और यहाँ के मोनार्क हैं, यहाँ के किंग हैं अब्दुल्ला सेकंड बिन अल हुसैन। नेक्स्ट वन इज आयुर्वेद पर्व हेल्ड इन भुवनेश्वर। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया एक 3 दिन लंबा प्रोग्राम आयुर्वेदा पर्व भुवनेश्वर में 26 से 28 ऑफ मार्च तक ये ऑर्गेनाइज किया गया इन ए बिड टू प्रमोट आयुर्वेदा एज ए मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट। आयुर्वेदा को लिया जाए फॉर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़। और इस पर्व के दौरान 25 के लगभग रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट किया गया एक्सपर्ट और रिसर्चर्स के द्वारा। नेक्स्ट वन इज बिहार फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन टाउन्स। बिहार पहला कंट्री में ऐसा स्टेट बनने वाला है जिसके पास 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन होंगे, राजगीर और बोधगया। टाउन विल स्टार्ट गेटिंग सोलर एनर्जी, उनको मिलने स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट 2023 से स्टार्ट होने वाला है। उससे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो लैंड है उसको यूज़ किया जाएगा। लखीसराय और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो लैंड है वहाँ पे सोलर एनर्जी प्लांट्स को लगाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बिहार की बात कर ली जाए तो कैपिटल यहाँ की पटना है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट वन इज उज्जीवन बैंक पार्टनर्स विद एनस्टोर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने अनाउंस किया है कोलैबोरेशन विद एनस्टोर टू डिजिटाइज ऑफलाइन रिटेलर्स को डिजिटाइज और स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटाइज करने के लिए ये एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जिसको एन लिंक्स के नाम से इसका रखा गया है। इसमें एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट कस्टमर्स जो लोकल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं वो आगे सेल कर सकते हैं अपने मर्चेंडाइज ऑनलाइन। और इसी के साथ साथ लोकल बिजनेस और रिटेलर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और 60 मिनट से भी कम टाइम में उनको ऑपरेशनल कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। हेडक्वार्टर उज्जीवन बैंक का अगर आपको बताया जाए तो बेंगलोर में है, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। और उज्जीवन बैंक के फाउंडर आपको बताया तो वो हैं समित घोष। नेक्स्ट वन इज टाइड पार्टनर्स विद RBL बैंक। UK बेस्ड बिजनेस बैंकिंग फिनटेक कंपनी है टाइड, उन्होंने कोलैबोरेशन किया है RBL बैंक के साथ। इसमें फोकस रहेगा बैंक अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना टू टाइड इंडिया प्लेटफॉर्म को। इसमें SME स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स सेगमेंट को टारगेट रखा जाएगा। UK की अगर बात कर ली जाए तो UK की कैपिटल लंदन है, यहाँ करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। RBL बैंक के बारे में अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर मुंबई, MD एंड CEO हैं विश्वावीर आहूजा। नेक्स्ट वन इज फ्री ट्रैवल फॉर वीमेन इन पंजाब गवर्नमेंट बसेज। वीमेन इन पंजाब अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकेंगी गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी बस चलाई जाती हैं 1 अप्रैल से। और स्टेट कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दी है इस स्कीम को और ये बेनिफिट करेगी ओवर 1.31 करोड़ वुमेन एंड गर्ल्स इन द स्टेट। सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में पंजाब में टोटल पॉपुलेशन है 2.77 करोड़, जिसमें 1,46,39,465 मेल्स हैं और 1,31,03873 फीमेल्स हैं। पंजाब के बारे में बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, शेयर की जाती है हरियाणा के साथ। चंडीगढ़ अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बादनौर। लास्ट न्यूज इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया गया। 14th एनुअल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल 2021 मनाया गया। इस दिन का एम रहता है टू इंक्रीज पीपल अवेयरनेस अबाउट द पीपल स्पेशली चिल्ड्रन जिनको ऑटिज्म डिजीज़ है
2007 दिसंबर में यूएन जनरल असेंबली ने अप्रैल 2 को रखा गया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2008 में। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है जो अफेक्ट करती है सोशल इंटरेक्शन, बिहेवियर और कम्युनिकेशन को। आज की स्टेट में अगर आपसे बात कर ली जाए तो हमारे पास है राजस्थान अपना फाउंडेशन डे 30 मार्च 1949 को मनाता है। राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना है। कैपिटल जयपुर है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर कालराज मिश्रा। मेजर सिटीज़ में आते हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, रणथंभौर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, सीकर, टोंक, किशनगढ़, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर। नेशनल पार्क्स यहाँ पे 2 हैं, केलाडो नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 25 हैं, जिसमें से हैं बांध भरता, बसई, बैंसरोडगढ़, दर्रा गेम सेंचुरी, डेजर्ट और फुलवारी की नाल, जैसामंद, जामवा रामगढ़, झालावाड़ सागर, केला देवी, केसरबाग, कुंभलगढ़, माउंट आबू, नाहरगढ़ नेशनल चंबल, रामगढ़ विषाद्री, राम सागर, सज्जनगढ़, सरिस्का, सवाई मानसिंह, शेरगढ़, सीता माता, ताल छपरे, तोड़ागढ़, रावली और वन विहार यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। मेजर रिवर्स की बात की जाए तो चंबल, माही, मानस, लोनी, साबरमती, सरस्वती, कोठारी, काली सिंह, परवन, मेज और गंभीरी यहाँ की मेजर रिवर्स में आते हैं। पोर्ट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, लैंड लॉक्ड है टोटली एरिया। रामसर साइट्स में अगर बात की जाए तो केलाडो नेशनल पार्क, पोंग डैम लेक और सांबर लेक यहाँ की रामसर साइट्स में आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की जाए तो थार डेजर्ट को पोटेंशियल साइट के रूप में रखा गया है। अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन पोटेंशियल साइट में इसको रखा गया है। गवर्नमेंट पोटेंशियल साइट ऑब्जर्वरी साइट के रूप में रखा जाता है, जिनको बाद में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाए या नहीं बनाया जाए उसके ऊपर डिस्कशन होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात की जाए तो पूरा काम पूरा दाम कैंपेन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, राजस्थान तारबंदी योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान जन आधार कार्ड 2021, मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना, RS 55,000 राजस्थान शुभ शक्ति योजना, फ्री यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक स्कीम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम MHS के नाम से जानते हैं, राजस्थान इंटरेस्ट फ्री फार्म लोन स्कीम, मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना, अपना खाता 2021, गार्गी पुरस्कार, राजस्थान जन सूचना पोर्टल, इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम, इंदिरा रसोई योजना, मोक्ष कलश योजना, बेरोजगारी भत्ता स्कीम, नवजात शिशु सुरक्षा योजना, सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, संपर्क पोर्टल, देवनारायण स्कूटी योजना और टैड सुपर 30 प्रोजेक्ट। इसमें सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग दी जाएगी। लोकसभा की बात की जाए तो 25 सीट्स हैं राज्यसभा के लिए, यहाँ पे 10 सीट्स एलोटेड हैं। स्टेट असेंबली में 200 सीट्स हैं। स्टेट काउंसिल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। लास्ट इलेक्शन हुए थे स्टेट इलेक्शन 7 दिसंबर 2018 में, इसमें कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, अशोक गहलोत उसके CM बने थे। हेरिटेज साइट्स की अगर बात करें तो यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया गया है, वो हाईलाइटेड एरिया में आप देख सकते हैं, हिल फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान, केलाडो नेशनल पार्क और चित्तौड़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट, इनको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। और बाकी हेरिटेज साइट की बात की जाए तो कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, आम्बेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट और जंतर मंतर, ये जयपुर में स्थित है। मेजर एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, उदयपुर जोधपुर एयरपोर्ट, जैसलमेर एयरपोर्ट, नाल एयरपोर्ट, इसको बीकानेर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, कोटा एयरपोर्ट, किशनगढ़ एयरपोर्ट, कोलाना एयरपोर्ट, लालगढ़ एयरपोर्ट, पहलोड़ी एयरफोर्स स्टेशन और सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन, ये सभी मेजर एयरपोर्ट्स में आते हैं। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो इधर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविनेंस के साथ, ये इतना सारा। यहाँ पे अगर आपको बताया जाए, 1 सेकंड प्लीज़, यहाँ पे आपको बताया जाए तो ये एरिया थार डेजर्ट में आता है। स्टेट के साथ अगर बात करी जाए तो गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर मध्य प्रदेश के साथ, इधर हरियाणा के साथ, कुछ एरिया पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। मैप में अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान का मैप आप देख सकते हैं राइट हैंड पे अपर साइड, इसमें अपर साइड मैप में आपको दिखाया गया है मेजर सिटीज़ को वहाँ की, जिसमें जैसलमेर है, ये पाकिस्तान के सबसे करीब है, इधर थार डेजर्ट है, इधर पाकिस्तान का पंजाब प्रोविनेंस है, राजस्थान में ये गुजरात की तरफ माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो ये सब बिलो द
फर्स्ट मैप आप देख सकते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, ये सभी टोटली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने फैमिली तक पहुंचाइए, जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकती है आप उसके पास हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा दूसरा चैनल भी है डॉक्टर रोशन गोल्ड के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ साथ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स अगर जनरल स्टडीज़ के पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप उस चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आपके लिए आप लोगों के लिए ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट वहाँ पे है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।